आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो तारीख है वो 20 मई सन 2020 है। आज मैंने पढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं लिया है, लेकिन पढ़ाई देश में करवाई कैसे जा रही है। और जो मेरी सोच है वो ये है कि बिना किसी को टारगेट किए या किसी का भी नाम ना लिया जाए और जो कमियां हो रही हैं उनको समाज पे ना थोपा जाए, समाज के सामने लेके आया जाए और जो हमसे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उन तक ये समस्याएं पहुंच सके। हालांकि वह इन समस्याओं से अवगत हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अन्य कई कारणों के कारण हो सकता है कि अभी इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान इतना ज्यादा आकर्षित ना हो रहा हो। निसंदेह ऐसा हो सकता है, परंतु देश के अंदर जो समस्या है वो कोई एक समस्या तो है नहीं, कई कई समस्याएं एक साथ चलती हैं। और आज का जो मैंने विषय चुना है खुद अपने लिए वो है क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन। तो शिक्षा हमारे भारतवर्ष में कोरोना काल से जो पहले थी वो दो तरह से दी जा रही थी, एक सरकारी विद्यालयों में और दूसरा प्राइवेट विद्यालयों में या निजी विद्यालयों में हम कह सकते हैं। तो दोनों की स्थिति सबके सामने है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और सच कहने से कभी डरना भी नहीं चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी आपको दिखेंगे उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हुए मिलेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए उनके बच्चे आपने कहीं कभी नहीं देखे होंगे। ये जरूर आपने सुना होगा कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ बन गया, किसी अधिकारी के पोस्ट पे चला गया, लेकिन जब उसी अधिकारी का बच्चा होता है तो वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालता है उसको, फिर वो प्राइवेट स्कूल में क्यों भागता है उन बच्चों को लेकर। ये अभी जो अपना टाइम चल रहा है, जो आज मैंने आपको बताई है डेट, कोरोना काल से पहले की स्थिति में आपको बता। अब आ जाइए आप दूसरी तरफ, जो प्राइवेट काम करने वाला है उसकी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि बेचारा वो पढ़ा सके प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी स्कूल में वो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता था क्योंकि अब मैंने कहा ना कि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी पे तीर चलाऊं या कोई कटाक्ष ऐसे में बातें करूं, अब वो सबके सामने पता है। अब निजी विद्यालयों पे आ जाइए आप, जब निजी विद्यालयों पे आते हैं तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों के तहत बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, वो बहुत एक लंबी सी एक लिस्ट बन के आ जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, बिना बातें कोई फायदा नहीं, परंतु समझ सब गए। तो शिक्षा 1947 के बाद से अब तक सब तक नहीं पहुंची, सब तक नहीं पहुंची, ये पक्की बात है। जबकि सबसे पहले जो गरीबी जो चक्र आता है, इसे हम विस्कस साइकिल पॉवर्टी कहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले अगर हमें कुठाराघात करना है उस चक्र को तोड़ने के लिए, तो हमें सबसे पहले वह तोड़ना पड़ता है अशिक्षा को लेकर, अज्ञानता को लेकर। वहां पर हमको उस चक्र को तोड़ना पड़ता है। कैसे? जब सभी शिक्षित होंगे, सभी को पता है कि भाई कैसे क्या होना है, क्या से हमको कमाई करनी है, कैसे कमाई से मतलब है व्यापार करना है या अपनी क्षमता के अनुसार हमें प्रोफेशन में जाना है, जो भी कुछ है। अब इधर एक वर्ग तो इतना शिक्षित होता चला जा रहा है कि वो पेटीएम है या और भी कई सारी एप्स है उनका वो इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ ये पीछे आते चले जा रहे हैं। ठीक, आज से आप अगर ये स्थिति बरकरार रही, मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि ये स्थिति बहुत जल्दी टूटे, लेकिन अगर ये स्थिति बरकरार रही तो एक तरफ पढ़े लिखे, जिन्हें हम पढ़ा लिखा कहते हैं, ऐसे लोगों का बाहुल्य हो जाएगा, और जो पढ़ नहीं पाए और मन के भी सीधे हैं ऐसे व्यक्ति पीछे चले जाएंगे।
क्योंकि इंग्लिश हर जगह जा रही है। और आज भी भारतवर्ष के मैक्सिमम बच्चों की ये स्थिति है कि इंग्लिश ढंग से बोल नहीं सकते और हिंदी ढंग से लिख नहीं सकते। आज भी बता रहा हूं मैं ये वाली बात आपको। ऐसी कई कड़वी बातें हैं। ये सारी बातें वीडियो में कड़वी कड़वी में कहूंगा तो आप कहोगे सर आप तो आज है पता नहीं आपने क्या नीम खा लिया जो आप इतना कड़वा बोल रहे हो। हालांकि ये स्वभाव नहीं है मेरा, लेकिन सत्य है। ये सत्य की मतलब अगर सत्य की बात ना कही जाए तो फिर तो भाई मन के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसे हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, आत्मराम कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये गला दबाएगी मेरा। भाई तुम्हें एटलीस्ट बोलना तो चाहिए था। मैंने अपनी बात रखी, बड़ी सारगर्भित बात रखी मैंने ये सब। और देखिए ऐसा है, शिक्षक मैं भी हूं, ये लाल कलम मेरी जेब में भी है, ये मुझसे छीन लिया जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। ये कलम उठा के मैंने यहां रख दिया, मैं किसी दूसरे व्यवसाय में चला जाऊंगा, लेकिन एक शिक्षक काम हो जाएगा। अब वो शिक्षक जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, दूर दराज के गांव गांव जाकर अपने पैसे फूक फूक कर। और हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, मैं कोई सरकारी शिक्षक नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट ट्यूशन मास्टर जिसे कहते हैं, मैं वो। लेकिन जब मैंने पढ़ा विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में, फिर रिपीट करता हूं, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में, मैंने कहा अगर देश में से गरीबी हटानी है तो शिक्षा सबसे पहले लेके आनी पड़ेगी। बच्चा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयड जरूर हो सकेगा। लेकिन जब सभी में आएंगे तो क्या होगा? क्या विदेशी कंपनियां इन स्वरोजगार वालों को खत्म करेंगी या नहीं करेंगी? ईमानदारी से बता दें, पक्का कर देंगी। क्यों और कैसे करेंगी? क्योंकि ये स्वरोजगार वाला व्यक्ति है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला व्यक्ति है, इसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है, कभी भी नहीं होती इसके पास। लेकिन इसके पास जो टैलेंट है, इसके पास जो क्वालिटी है, वो उनके पास नहीं मिलती है। उनके पास बिल्कुल नहीं मिलती। उनके पास पैसा होता है और उस पैसे के बल पर वह बच्चे जो थोड़े से जरा आपकी बात को समझ गए, उनके यहाँ वो एम्प्लॉय बन जाते हैं, कि उनको केवल पैसा दिख रहा होता है, उनको देश नहीं दिख रहा होता है। देश किसको दिख रहा होता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बाद भी अपने अंडर में कम से कम 1-2 बच्चे जो है वो काम पे लगा लेता है। और ये देखने में आया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग रहे हैं, जो उनके अंडर में लोगों ने काम किया है, उनके अंदर काम करने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको इतना शोषण नहीं किया ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया। और इसका ज्वलंत जो उदाहरण है, इसका ज्वलंत उदाहरण आज का ये जो कोरोना काल है, ये आप सबको दिख रहा होगा। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने क्या हुआ, XYZ। ठीक, समझ में आ गई बात मेरे को? आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब मैं आ जाता हूं आज की जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आज की एजुकेशन सिस्टम में फिर से इन्होंने 2 फाड़ कर दिए, फिर से 2 फाड़ कर दिए। ये मैं समझता हूं बात को कि 1947 के अंदर देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हर गांव गांव में या हर शहर शहर में विद्यालय बना सके, परंतु आज तो सरकार के पास विद्यालय बने पड़े हैं, विद्यालय बने पड़े हैं। उनके ऊपर केवल एक ही व्यक्ति रख दिया जाए, एक ही बोर्ड का रख दिया जाए, एक शिक्षा मंत्री केवल जो शिक्षित हो। हाँ, ये बात भी मैं बहुत कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री वही बने जो शिक्षित हो, जिसका एजुकेशन से कुछ लेना देना रहा हो, जिसने एजुकेशन की लाइन में अपना जीवन या अपना सर्वस्व निछावर किया हो, वह शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस शिक्षा मंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, फिर से इस पे इन्होंने 2 फाड़ कर, एक कह दिया क्लासरूम क्लास और दूसरा कह दिया इन लोगों ने ऑनलाइन क्लास। क्लासरूम क्लास आज तक सन 2020 तक सबके पास मुहैया नहीं करा पाए। और कोई पार्टी वाला इस बात को ये ना समझे
कि मैं पूर्व वाली पार्टी पे दोष रख रहा हूं कि या मैं वर्तमान वाली पार्टी पे दोष रख रहा हूं। मैं केवल और केवल अपने देश से ये जो बीमारी है अशिक्षा की, जो बीमारी है बेरोजगारी की, ये जो बीमारी है गरीबी की, मैं उस पे बोल रहा हूं। जो एनर्जी मेरे अंदर आई उस परमात्मा ने मेरे को दी, वो एनर्जी मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई मेरे को किसी पार्टी का समर्थक या किसी पार्टी का विरोधी ना समझे, केवल और केवल मानव समझे। तो क्लासरूम क्लास और ऑनलाइन क्लास पे आ जाते हैं। क्या क्लासरूम क्लास सभी बच्चों तक, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य हैं, क्या आप वहां तक पहुंचा पाए? इसमें सभी शामिल हैं, 1947 से लेकर आज सन 2020 तक। कितने सरकारी महकमे वाले लोग, कितने सरकारी अधिकारी लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं? कितने इच्छुक हैं? प्राइवेट वाले की मजबूरी है, उसकी तो मजबूरी है बेचारे की, क्योंकि सरकारी जो विद्यालय हैं वो उसके घर से दूर दूर है, और प्राइवेट जो विद्यालय हैं वो मुझे लज्जा आती है कहते हुए, शर्म आ रही है लोग कहते हुए, दुकानें खुल जाती है ना, फड़ लग जाती है, ऐसी दुकानें लगी हुई है रोडों पे, हाईवे पे लगी हुई है। टाई पहननी है, बैच लगाना, मतलब एक बच्चे ने स्कूल की वर्दी पहन ली, उसने स्कूल की टाई और बेल्ट लगा ली तो स्कूल का हो गया। उसके बाद यहाँ पर बैच लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर फीता लगेगा, टाई के ऊपर फिर एक और लगेगा। यार प्रभु जी, कुबेर ने भी इतना धन इकट्ठा नहीं किया था, और कुबेर का पुष्पक विमान रावण ने इसी कारण छीना था उससे, इसी कारण छीना था, अनावश्यक रूप से। अब आ जाता हूं मैं ऑनलाइन क्लास के ऊपर। ऑनलाइन क्लास में अभी देश भर में कितने बच्चों ने, कितनी वीडियो वायरल हुई हैं यार। ये जो बच्चे हैं ना, ये क्लास में भी टीचर को पढ़ाने नहीं देते, ये नहीं पढ़ाने देते। और ये किनके बच्चे हैं पहले जरा वो तक बोल लो। ये उनके बच्चे हैं कि जिन्हों के माँ बाप घरों के अंदर स्कूल से जब ये घर में आते हैं तो उनको मिल जाता है एक आश्वासन कि बेटा चिंता मत कर, हम तो ये हैं, बेटा तो चिंता मत कर, हम तो ये हैं, बेटा तो चिंता मत कर, हम तो ये हैं। तो अब तक, और ये अच्छा हुआ, जो वीडियोस वायरल हुई बहुत अच्छा हुआ ये उन बच्चों की। अब बच्चों को तो खैर हम दोष नहीं दे सकते हैं भैया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में खुद लिखा हुआ है कि हम जिन महापुरुषों को आज पूछते, कभी वो गुरुओं का निरादर करा करते थे, ऋषि मुनियों को तंग करा करते थे। एक है ऐसे हमारे यहाँ पर भी, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि रामायण चल रही है इस समय पर और मुझे अपने आप को जो है बचा के रखना है। ऑनलाइन क्लास क्या बिना इंटरनेट के किसी भी देश के अंदर चल सकती है? ऑनलाइन क्लास बिना इंटरनेट के नहीं चल सकती। भारतवर्ष में इंटरनेट की और भारतवर्ष में इंटरनेट की स्पीड की क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी कॉस्ट है? क्या हर बच्चे के पास खुद अपना मोबाइल है? क्या हर उस मोबाइल के अंदर वह जो बच्चा देख रहा है वह पढ़ाई ही कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने अच्छा लगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर मुझको अच्छा लगा, उन्होंने कुछ चीजें बैन करा था। बैन यार, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर, मतलब जिस समय पर आग लग रही थी उस समय पर कहां सो रहे थे? अब जब कई घर जल गए, कई बच्चे उसके अंदर बिगड़ गए, सुहा हो गए, तब आपने वो चीज बैन करी। क्या भारतवर्ष के अंदर एमसीए वाले या एमटेक वाले बहुत पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आने वाली नस्लों को भी क्या इस जहर से आप बचा पाएंगे? आज भी ये जो ऑनलाइन क्लास का फंडा है, ये फंडा नहीं है भाई, ये अमीरी और गरीबी के बीच में फिर से खड़ा हुआ एक डंडा है,
फिर से खड़ा हुआ एक डंडा है। अब समस्याएं तो बहुत रख दी सर आपने, समस्याओं की तो आपने पोथी लगा दी। आपने क्या किया मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा ना कि मैं तो एक प्राइवेट ट्यूशन मास्टर हूं, और जो मेरा काम है वो मेरा काम जनवरी आते आते समाप्त हो जाता है। मैं एक गिलहरी के जैसा हूं, बिल्कुल गिलहरी के जैसा। कुछ टाइम तक अपनी कोठरी भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है, फिर बाकी से चूहों से औरों से वो रक्षा करती रहती है। ठीक, मैं गिलहरी क्यों कहा? जिस तरह पर राम सेतु बन रहा था ना, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पत्थरों के बीच में हल्के की जगह रह जाती थी, बड़ी छोटी छोटी जगह रह जाती थी। तो वो गिलहरी क्या काम करती थी, अपने घर के अंदर जो अनाज हुआ करता था, चावल है, चावल की फिगर आप समझ गए, ठीक है, हेक्सा डायमंड शेप की होती है, वो ले आए, गेहूं ले आए, जो भी कुछ उसके पास था वो उसमें भरती रहती थी, ताकि जो पत्थरों के बीच की जो स्पेस है वो एकदम से फिक्स हो जाए। तो मैं यही गिलहरी हूं, मैं यही गिलहरी हूं। और आज मैंने बता दिया मई आ गई है, लेकिन इस बीच में भी मैंने अपना शिक्षण कार्य, क्योंकि टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। और इस क्षेत्र में वही आए जो पैशनेट है, जो भारतवर्ष को अपना समझता है, और वो जानता है कि टीचर इज लाइक अ कैंडल who burn itself and you know, बचता क्या है फिर बाद में? टीचर एक मोमबत्ती के समान है, अंत में उसकी जो लो है वो अपने आप को जलाता है, वो जलाते जाते पिघलते पिघलते वो जब टेबल पे वो खाली मतलब उसका कहते हैं रेसिड्यू बचा हुआ रह जाता है, तो हम ही उसे चम्मच से या चाकू से खुरेच खुरेच के बाहर फेंक देते हैं। मैं यह भी जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि आने वाले जो समय है वह समय मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई से भरा हुआ और कष्टदायी होने वाला है। परंतु मैंने ये अपना ये जो प्रोफेशन है ये इसको तो मैंने कहा कि प्रोफेशन तो ये है ही नहीं, सब पैशन, त्याग दिया मैंने, इसको त्याग दिया बिल्कुल, ये पैशन है मेरा। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। मैंने कहा बेटा जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हो ये फ़ोन किसका है? बोले सर ये पापा का फ़ोन है। बेटा पापा से कहो कि रिचार्ज करा दें। सर पापा मजदूरी करते थे, मेरी आंखों में पानी आ रहा है कहते हुए कि पापा मजदूरी करते थे, उनकी दिहाड़ी अब मिल नहीं रही है, बेटा नंबर बताओ। ठीक है रिचार्ज करो। वो बच्चे मुझसे आज ही बात करते हैं, वह बच्चे मुझसे आज ही बात करते हैं, और एंड्रॉइड फोन वाले बच्चे आज भी मुझसे परहेज करते हैं। ये है सत्य, ये है। जब तक आप ये काम करते रहेंगे, बच्चा क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा वो प्रौढ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की मानसिकता कहां जा रही है, आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे ये भारतवर्ष उन्नति नहीं करेगा, केवल वोट बैंक के आधार पर। और हाँ एक बात और, गरीबों को बनाए रखो, गरीबों को बनाए रखो, सरकारें बनती चली जाएंगी। मान्यवर अब ऐसा नहीं होने का है। जब तक मैं जीवित हूं, और मैं कभी मरा भी नहीं, मैं तुम लोगों के बीच में आता रहूंगा और ऐसे ही बातें कहता रहूंगा, चाहे भले कड़वी लग जाए। और अपने तन पसीने की जो कमाई है वो हर एक विद्यार्थी को अपने ही, बताया ना मैंने कि जो आजीविका थी उससे बचा बचा कर, कई बच्चों को, भगवान माफ करना घमंड की बात नहीं है ये, जो काम आप लोगों को करना चाहिए था वो काम एक गिलहरी कर रही है, एक गिलहरी कर रही है। मेरी बात को आप लोग समझ गए। आज थोड़ी लंबी हो गई वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।